मैं श्रीकांत राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा प्रखंड पचरुखी जिला सिवान से। मैंने जिस टीएलएम का निर्माण किया है उसका नाम है फ्रैक्शन स्कोप। इस फ्रैक्शन स्कोप में हम 5 के लर्निंग आउटकम 13, 14, 15 और 16 को लिया है जो भिन्न की समझ से संबंधित हैं। पहला लर्निंग आउटकम की ओर बढ़ते हैं कि भिन्न बच्चे समझते हैं एवं दशमलव भिन्न में उसे बदलते हैं। मैंने एक कार्ड लिया जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा तथा एक भाग को रंगा। दूसरा कार्ड ये जो है इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है तथा एक भाग को कलर किया गया है। तीसरा कार्ड जिसको 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और एक भाग को कलर किया गया है। चौथा हमारे पास जो कार्ड है इसको 8 और 8 16 बराबर हिस्सों में बांटा गया है तथा एक भाग को कलर किया गया है। अब अगर कोई कहे कि ये भी एक भाग हुआ, ये भी एक भाग हुआ, ये भी एक भाग हुआ और ये भी एक भाग हुआ, तो देख रहे हैं आप ये बहुत ज़्यादा है, ये उसके आधा है, ये उससे भी आधा है और ये बहुत थोड़ा है। अतः एक भाग कहना गलत होगा, कहीं से सही नहीं होगा। अतः भिन्न जब आया तो यही हुआ कि इसको कहना होगा तो कहेंगे 1/2, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है तथा एक भाग की बात कर रहे हैं। इसको कहना होगा, इसके एक टुकड़े को कहना होगा तो कहेंगे 1/4 तथा ये हिस्सा हो गया 3/4, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों इसको अगर कहना होगा तो आप समझ गए होंगे कि इसको कहना होगा तो कहेंगे 1/8 और इसको कहना होगा तो कहेंगे 1/16। अब हमने ये महसूस कराने का प्रयास किया कि एक भाग कहना कहीं से उचित नहीं है। भिन्न को दर्शाने के लिए अंश बटा हर कहते हैं और अंश में जिस भाग की बात करते हैं वो होता है और हर में कुल भाग होते हैं। इस पर एक गीत है। संपूर्ण का हिस्सा भिन्न कहलाता है, संपूर्ण का हिस्सा भिन्न कहलाता है, संपूर्ण का हिस्सा भिन्न कहलाता है। जिस हिस्से की बात करते हैं वह हिस्सा अंश होता है, कुल हिस्से की संख्या हर होता है। जिस हिस्से की बात करते हैं वह हिस्सा अंश होता है, कुल हिस्सों की संख्या भिन्न का हर होता है। भिन्न को दर्शाने की बात करें उसके पहले यहाँ संख्या संरचना को दिखाया गया है। संख्या संरचना दशमलव से बाएं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होते हैं एवं दशमलव के दाहिने दशांश, शतांश, सहस्त्रांश एवं 10 सहस्त्रांश होते हैं। अब अगर बात करें हम एक ये स्ट्रिप लिए हैं जिसमें हम स्ट्रिप को 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है जिसमें 4 हिस्सों को कलर कर दिए। अब अगर कोई कहता है कि इस कलर किए गए हिस्सों के लिए भिन्न क्या होगा, तो 4 तो कलर किया गया है इसलिए इसका भिन्न होगा 4/10। इसका भिन्न क्या होगा 4/10। अब कोई कहता है इसके लिए इस भिन्न को अगर दशमलव में बदलने की बात कोई कहता है, इस भिन्न को दशमलव में बदलने की बात कहता है तो ये 4/10 है जिसमें अंश का इकाई अंक 4 है। अब जब भी दशमलव में बदलेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, दशांश हो जाता है। क्यों दशांश होता है? क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं
तो ये दशांश हो गया। दशांश पर ये 4 को रख देते हैं, ये 0.4 पढ़ते हैं, 0.4 पढ़ते हैं। अब अगर आप देखना चाहेंगे कि सचमुच 4/10 जो है 0.4 तो यहाँ हुआ है, क्या दशमलव बिंदु ये हटते हैं तो हमारा 4 हाजिर होता है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, ये दशमलव बिंदु को हम अलग करते हैं तो देखिए तो फिर 4/10 दिख रहा है। यहाँ एक और बात हम बताना चाहेंगे, अगर 0.4 है तो उसके इसका स्थानीय मान क्या होगा? या तो 0.4 कहेंगे या 4/10 कहेंगे, दोनों ही इस 4 का स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार हम अगर बात करें कि अगर इसके नीचे हिस्से ये जो है हिस्सा 6 हिस्सा है और इसको भिन्न में लिखना हो तो 6/10 लिखेंगे। इसको अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 6/10। अब इस 6/10 को भिन्न में बदलना होगा तो हम 6 को 0.6 लिखेंगे। 6/10 को हम ये 0.6 लिखेंगे और फिर इस 0.6 को देखना चाहेंगे कि सचमुच क्या ये 6/10 आ रहा है, फिर दशमलव बिंदु को खिसकाएंगे और 6/10 होगा। अब आप कहेंगे कि ये दशमलव जो होता है वह 1/10 के लिए होता है। रुक दो, स्केच, ये 10 स्केच के बंडल है। अब ये संपूर्ण मानेंगे। कोई कहता है कितना 3 स्केच हमने लिए, कितना हुआ? तो ये हुआ 3/10। ये बचा हुआ कितना है? तो ये 7/10 हुआ। ये 3/10, ये 7/10 मिल के 10/10 हो गया। एक पूरा स्केच हो गया पूरा। धन्यवाद।